आदमपुर के इलाके में बेहद दिलचस्प चुनावी माहौल देखने को इस वक्त मिल रहा है। सबसे अहम जो सवाल सामने आ रहा है वो बालसमंद के इलाके को लेकर है। बालसमंद सबसे बड़ा गांव आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का है और इस इलाके के वोटर्स आखिर किस तरीके का फैसला ले सकते हैं, इसी पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें बनी हुई है। जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी का करें, जिक्र कांग्रेस का करें और जिक्र चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का करें, स्थानीय उम्मीदवार वहां से देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से किया गया। इसी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल इस विधानसभा क्षेत्र में भी चर्चा की वजह बना हुआ है। फिलहाल जिस नेता की इस इलाके में जिम्मेदारी लगाई गई है वो शमशेर खरकड़ा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शमशेर खरकड़ा जी, आदमपुर विधानसभा चुनाव में जो सबसे अहम सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि बालसमंद के वोटर का मूड आखिर क्या है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस इलाके से लीड लेकर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार निकलेगा क्योंकि ये इलाका हमेशा से भजनलाल परिवार के खिलाफ चलता रहा है। अब आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं पिछले 15 दिन से बालसमंद में हूँ और इस इलाके में हूँ। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर रहेगी, दूसरे स्थान पर लोकदल के कुरडाराम जी रहेंगे और तीसरे स्थान पर कांग्रेस रहेगी। और कांग्रेस का ये दावा बलंग बलांग दावा है और इस दावे में कोई सच्चाई धरातल पे नहीं है कि कांग्रेस बालसमंद से जीतेगी। उसका कारण है कि भजनलाल परिवार के प्रति लंबा लोगों का जुड़ाव के साथ पिछले दिनों में मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका सबका विकास समान विकास। आज बालसमंद में लगभग 800 एकड़ जमीन ऐसी है जो आज तक प्यासी थी, इरिगेटेड नहीं थी और बिरानी जमीन थी। उसमें आज पानी लग गया, उसमें आज गेहूं पैदा होते हैं, उसमें आज सारी फसलें पैदा होती हैं। किसान के लिए पानी जो है जीवन मरण का प्रश्न है और सारी माइनरों को नहरों की रिमॉडलिंग करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पानी की व्यवस्था इस प्यासी धरती के लिए की, इसकी किसान में चर्चा है और किसान इसके लिए बेहद सरकार के प्रति चुनाव में उत्साहित है और उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत प्राप्त करेगी। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो 50,000 के करीब जाट वोटर्स की संख्या। अब यही संख्या यहां पर चेतावनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। दरअसल लामबंद जाट वोटर्स के होने का खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। तो क्या लगता है कि जाट वोटर्स में भी सेंधमारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई क्या लगा सकते हैं? देखिए महेश जी, कि ये मिथ्या है कि जाट वोटर वोट नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कोई गांव तो दे रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है निश्चित रूप से। यही मैंने बताया कि किसान जिसका 80 एकड़ जमीन है और उसका कभी गेहूं हमेशा मोल लिए, आज वो 50 एकड़ में गेहूं बो रहा है, तो वो किसान कैसे नहीं देगा? वो किसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। नरेंद्र भाई मोदी की किसानों की फसलें, आज नरमा देखिए, किसानी का जिक्र आप बहुत कर रहे हैं, तो जिक्र तो फिर किसान आंदोलन का भी होगा, जिक्र 700 किसानों की शहादत का भी होगा। किसान आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, किसानों की चाहे सरसों का भाव, चाहे नरमा का भाव, चाहे आज जीरी का भाव, आज किसान के भाव जो है अच्छे मिले। पिछले 10 साल से खाद के भाव नहीं बढ़े, डीजल का थोड़ा सा रेट बढ़ा, उसी तरह से उस आधार पर जो है किसान का भाव बढ़ा। किसान का 125 करोड़ रुपया जो किसान जो कहते हैं कि बीमा योजना किसान के हित में नहीं है, किसान ने प्रीमियम दिया 15 करोड़ और 125 करोड़ रुपया बालसमंद एरिया में, आदमपुर इलाके में किसान को मिला। किसान को इस योजना का निश्चित रूप से लाभ हुआ, ये वोटों के रूप में मिलेगा। चलिए, शमशेर खरकड़ा साफ तौर से बात कर रहे हैं कि जाट वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा किसानों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बालसमंद के इलाके में भी बन सकती है। बालसमंद के इलाके में जीत का दावा यहाँ पर शमशेर खरकड़ा की तरफ से सामने रखा जा रहा है। इस इलाके की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।